प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात उच्च न्यायालय हरित जयंती कार्यक्रम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर्या। राज्य सरकार जल संसाधन विभाग में काम कर्या 1500 कर्मचारियां सेवा नियम में फेरबदल कर्यो। लंबा टेम शू चाल रही पदनाम बदलबारी मांग भी पूरी करी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 री आवेदन री आखिरी तारीख 19 फरवरी ताईं बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होबारी दर बढ़र 98.63%। काल संक्रमण रा 116 नवा मामला सामे आया। और प्रदेश में धूप खिलबा सु लोगा ने सर्दी से मिली राहत। आवता 5 दिना ताईं मौसम सूखो रहेला। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात उच्च न्यायालय री हरित जयंती रा उपलक्ष्य में राख्या कार्यक्रम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संबोधित कर्या। इनके साथ ही प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय री स्थापना रा 60 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर्या। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। गुजरात हाईकोर्ट की इस अविस्मरणीय यात्रा की स्मृति में आज एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े आप सभी महानुभावों को, गुजरात की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, या ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से
हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोतની અગવાઈ માથે જલ સંસાધન વિભાગમાં કામ કર્યા 1500 કર્મચારીઓની લંબા ટાઈમ શું ચલી આ રહી પદનામ બદલબારી માંગને પૂરો કરતા થકા સેવા નિયમમાં સંશોધન कर दियो है। इन संशोधन से इन कार्मिका ने आवता नया पदनाम मिलेला। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला अधिकारियों ने निर्देश दिया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन और दूजा पेयजल योजना वाला कामा ने गति देवा खातर सगला अधिकारी अपनी पूरी जिम्मेदारी रो पालन करे। वणा कहा कि प्रदेश में किणी भी पेयजल योजना में ढिलाई और अनावश्यक देरी ने बर्दाश्त नहीं करियो जावेला। डॉक्टर कल्ला जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश में जल जीवन मिशन और दूजा पेयजल परियोजना वाला कामारी कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। जयपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा और 5 जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, सीईओ, बीडीओ और ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारी संभाग रा 15,300 कार्यालय रो जायजो करिया। इन निरीक्षण रो उद्देश्य राज्य की कार्यालय स्थिति और कार्य में सुधार लानो है। राज्य सरकार आदेश जारी कर झुंझुनू जिला रा विद्या विहार नगर पालिका में 20 फरवरी ने होबाड़ा आम चुनाव ने देखता थका संबंधित नगर निकाय रा निर्वाचन क्षेत्र और वणासु लागता व्या 5 किलोमीटर परिधि में सूखो दिवस ऐलान करियो है। आदेश मुजब संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 18 फरवरी ने सिंजारे 5 बजा से 20 फरवरी ने सिंजारे 5 बजा ताई सूखो दिवस ऐलान करियो गयो है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 री आवेदन री आखिरी तारीख आवता 19 फरवरी ताईं बढ़ा दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर काने पारित आदेश अनुपालना में अभ्यर्थी 19 फरवरी ताईं ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेला और ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 फरवरी ताईं भर सकेला। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायालय मनोज कुमार गर्ग री पीठ एक याचिका री सुनवाई रे दौरान ये आदेश दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होबा वाला री दर बढ़र 98.36% वैगी है। काल संक्रमण से 173 और मरीज ठीक हुआ। इनने मिलार अब तक 3,13,669 लोग संक्रमण से ठीक वे गया है। सक्रिय मामला की संख्या बढ़र 1,581 रह गई। विभाग रे मुजब काल संक्रमण रा 116 नुमा मामला सामने आया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा प्रदेश रा सगला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन रा दूजा फेर में बाकी रिया फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीकाकरण करवारा निर्देश दिया। राज्य में आज बाकी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर रो टीकाकरण करियो जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत आज सीकर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा समेत पुलिस रा अधिकारी और कर्मचारी ने कोरोना बचाव रो टीको लगायो गयो। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि कोरोना वैक्सीन लगा बारे पाछे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होवे है। सगला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक रूप में टीको लगवावे। जिले के पुलिस कर्मियों का टीकाकरण हो रहा है। ये जो कोविड-19 के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है उस क्रम में अभी अधिकारियों ने टीकाकरण का इसमें पार्टिसिपेशन किया है। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। उन सभी सेंटर्स में हमारे पुलिसकर्मी जो कि पहले से ही उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपने अपने सेंटर्स पर जाकर के टीकाकरण अभियान में शामिल हो गए।
संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा सीकर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वणा कहा कि राज्य में संवेदनशील पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस देनो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी और कार्मिक जिम्मेदारी से काम करें। जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ बैठे थे मीटिंग में, और आपने देखा होगा अभी कि अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई थी। अगर कोई विभाग के बारे में कोई शिकायत की गई है संभागीय कार्यालय में या जिला कलेक्टर कार्यालय में, या कोई न्यूज़पेपर में कोई आइटम आया, उसके बारे में इशू डिस्कशन किया गया था, तो 2 अधिकारी जिला स्तर के अधिकारी है, उनकी सेवाओं में कमी पाई गई, डिप्टी कलेक्टर ICDS और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, और उनको दोनों को चार्जशीट देने के निर्देश कलेक्टर साहब को दिए। प्रतापगढ़ जिला धरियाबाद में कोरोना वैक्सीन रिकानी जागरूक करवा और वैक्सीन ने ले फैलाई जा रही भ्रांतियां ने दूर करवा खातर पुलिसकर्मी रैली काढ़र कोरोना रो टीको लगवायो। कोविड वैक्सीनेशन रा दूजा फेर में आज पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और दूजा पुलिस अधिकारी टीको लगवाया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़, मैं राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के निर्देशों के तहत आज थाना दरियाबाद व थाना पारसोला के सभी समस्त स्टाफ का थाना दरियाबाद से PSC CSC दरियाबाद तक जागरूकता रैली कोविड के प्रति निकालकर और समस्त जाब्ता का कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया। आमजन से मेरी अपील है कि आप मास्क प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और राज्य सरकार द्वारा समय समय दिए जाए निर्देशों की पालना करें। विश्व मिर्गी दिवस के मौके एपिलेप्सी केयर और रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन एपिलेप्सी जयपुर चैप्टर री अगुवाई में जयपुर रा मौजमाबाद में मिर्गी रोग जन चेतना कार्यक्रम रखो गयो। इन मौके एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर RK सुरेखा बताया कि मिर्गी रोग रेकानी लोगों में कई भ्रांतियां हैं, पणा फल सब्जियां और सलाद ने धोर खाबारी सलाह दी। आप जाओ अंदर और कुछ मिठाई लेकर आओ, मुंह मीठा कराओ, सब दीजिएगा। मिठाई लेके आ रही आती है। क्या हुआ पूजा, तुम्हें फिर मिर्गी का दौरा पड़ने लगा क्या? अरे मेरी, अरे बाबूजी, दो फ्लूक लो। नहीं वो क्या है, जूता सिखा दो, ठीक हो जाएगी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मिर्गी दिवस है, और इस अवसर पर हमारा जो उद्देश्य होता है मिर्गी रोग के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं और उसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं कि ये इलाज नहीं हो सकता और इसकी आदमी शादी नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, सब इनको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया, बच्चों को बताया नुक्कड़ नाटक के जरिए और एक फिल्म के जरिए हमने, और एक एग्जीबिशन भी हमने लगाया जिसमें हमने उनको दिखाया कि मिर्गी रोग की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके बारे में क्या भ्रांतियां हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और जो लोगों को जैसे जूता सूंघवाते हैं, पैर सूंघवाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसे जादू टोना ऐसे कुछ नहीं होता, वो मिर्गी रोग होता है और उससे व्यक्ति क्या बोलते हैं उसका इलाज भी हो जाता है। आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मिर्गी के बारे में बताया गया कि ये एक बीमारी है, इसका वैज्ञानिक तौर पे इलाज खोज लिया गया है। इसको है ना, इसको डॉक्टरों के पास दवाओं से या शल्य चिकित्साओं के द्वारा भी इसका सलूशन निकाल सकते हैं और इसको हमेशा दवाई डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। सरकारी नवी योजना इनाम अब किसाना खातर दुगना मुनाफो दे रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल योजना के तहत राजस्थान में 144 मंडियां जुड़ चुकी हैं। कृषि विपणन विभाग रा उप निदेशक केसर सिंह बताया कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत 13 लाख किसाना ने पंजीकृत करियो जा चुक्यो है। 38,000 व्यापारी भी जुड़ चुकिया है। वणा बताया कि होड़ मूल्य रे साथ ही किसाना ने देश री मंडिया रा भाव री भी एक भी पोर्टल माते जानकारी मिल जावे है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम इनाम कहते हैं, ये हमारे देश के किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने और व्यापारियों को उनके व्यापार के अवसर बढ़ाने
अर्थात इसके जो दो मुख्य रूप से कर्ता धर्ता है या जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उन दोनों ही वर्गों के लिए ई नाम एक संजीवनी के रूप में भारत सरकार ने लागू किया है। ई नाम के लागू होने के साथ साथ हमने मंडियों में असेइंग लैब की स्थापना की है। असेइंग लैब का मतलब ये है कि उनकी जो पहले किसानों को उनकी उपज जो मंडी में लाते थे उनकी परख की जानकारी नहीं हो पाती थी, तो उसकी जो क्वालिटी जो उसकी परख के लिए है, राजस्थान में हमने मुख्य रूप से जैसे सरसों में उसमें ऑयल परसेंटेज कितना है, उसमें आर्द्रता कितनी है, और आज जो मंडियों में सरसों बिक रही है वो हमारी परख या जिसको कहते हैं कि हम लैब रिपोर्ट के आधार पर ही उसकी बिक्री हो रही है, जिससे किसानों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनका पैसा मिल रहा है। अभी भारत सरकार ने जो बजट 2020-21 जो था, इस बजट में भी 1000 और मंडियों को जोड़ने की बात भारत सरकार ने कही है। तो अब देश भर की 2000 मंडियां इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगी और धीरे धीरे पूरे देश की जब मंडियां ई नाम पे जुड़ेंगी तो इसका जो वास्तविक फ़ायदा है पूरे तमिलनाडु में बैठे हुए किसान को जम्मू कश्मीर में व्यापार करने की और कश्मीर से राजस्थान के हमारे व्यापारियों को आपस में व्यापार करने की सुविधा होगी और किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचे जाने की भी इसमें अपनी उपज को बेचने की सुविधा प्राप्त होगी। जन साहित्य उत्सव PLF रा चौथा संस्करण री आज सु वर्चुअल शुरुआत हुई। 8 दिन ताईं चालबावाड़ा उत्सव रे दौरान 55 सत्र रखा जावेला। PLF रा मुख्य संयोजक ईश मधु तलवार बताया कि इन बगत विशेष रूपों कोरोना रा अनुभव ने भी सांझो कर्यो जावेला। PLF का चौथा संस्करण है। इससे पहले 3 संस्करण हम खुले मैदान में मंचों पर करते रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी ये कोविड की एक समस्या है, पूरी दुनिया में महामारी की समस्या है, इसको देखते हुए इस बार हम इसे ऑनलाइन कर रहे हैं। PLF यानी पहले पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल ही होता था, इस साल से हमने इसका नाम कर दिया है पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल। और ये इस बार 8 दिन चलेगा, फरवरी महीने के 4 शनिवार और 4 रविवार, और इन 8 दिन में 55 सत्र होंगे। और मैं समझता हूँ कि देश का ये सबसे बड़ा ऑनलाइन साहित्य उत्सव होगा। इसमें करीब 300 से ज़्यादा लेखक, देश विदेश के लेखक इसमें भाग लेंगे। इसमें हम साहित्य की कहानी पर, कविताओं पर, इसके अलावा जो आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उन पर हम इन पर बातचीत करेंगे। द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान रो स्थापना दिवस मनाया गयो। जयपुर में राख्या कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहा कि राजस्थान में तेज गतियों उद्योग लगावा और लोगों ने रोजगार रा मौका दिलाया जावेला। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा, एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान रा अध्यक्ष NK जैन समेत बड़ी संख्या में उद्यमी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विजेतावा ने बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड भी दिया गया। हम चाहते हैं राजस्थान में बहुत तेज़ गति से उद्योग लगे, लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए हमने कानूनों का सरलीकरण किया है और बहुत ही रिप्स पॉलिसी हमारी ऐसी है जिससे निश्चित रूप से राजस्थान के उद्योगों को, राजस्थान प्रवासियों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति, हमारी नई रिप्स पॉलिसी, ये सब चीज़ें ऐसी है जिससे राजस्थान में उद्योगों को लगेगा। रिको की ज़मीनें भी हमने पहले के मुकाबले 25 से 40% तक सस्ती की है। अब बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हम सब डिवीज़न स्तर पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे जिससे गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिल जाए। हमारी जूरी ने उन उद्योगों को सेलेक्ट किया जिन्होंने इस दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उनको अवार्ड दे रहे हैं। इसमें क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं सर। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन कैसा है, मैनेजमेंट के साथ सहृदयपूर्ण रिलेशन है, उसके नंबर होते हैं। इनोवेशन में वो जुड़े हुए हैं, R&D में वो जुड़े हुए हैं, कोरोना पीरियड में कैसा परफॉर्म किया उन्होंने, CSR क्या किया कोरोना में, किनको खाना भी खिलाया है, दवाइयाँ भी दी हैं, मास्क भी बांटे हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष में मदद करी है, प्रधानमंत्री सहायता कोष में मदद करी है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे जूरी ने उनको जज किया है। रील को लगातार 11वीं बार मध्यम श्रेणी वर्ग में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम डेयरी क्षेत्र और सोलर क्षेत्र में कर रहे थे, लेकिन मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने जो ई-मोबिलिटी में भी, जो एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अब आने वाला ज़माना है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही रहेगा, तो हम ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम ऑलरेडी चालू कर दिया है।
भरतपुर में आज परिवहन महकमों, पुलिसकर्मी और एक निजी संस्था मिलकर सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों ने जागरूक करबारा लगसू परिवहन कार्यालय सु महिलावारी वाहन रैली काढ़ी। रैली ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से चल रहा है और 17 फरवरी तक चलेगा। इसमें हम प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे कार्यालय में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। जो लर्निंग लाइसेंस के आवेदक आते हैं उनके लिए वो यातायात नियमों की जानकारी करने के लिए, और दूसरा भरतपुर रोशनी संस्थान की महिलाओं ने पूरे शहर में बाइक रैली को झंडी दिखाई है। अभी भरतपुर परिवहन अधिकारी ऑफिस पर आकर प्रदर्शन का भी अवलोकन किया गया और एक रैली बाइक रैली है जिसको यहाँ से रवाना किया गया है। पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक के नियमों की जो अनुपालना है वो बढ़े, हम उसमें जागरूकता उत्पन्न करें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसके लिए 1 माह से अभियान चल रहा है अपना, तो उस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम करे गए हैं। पाली में जिला कलेक्टर अंशदीप पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता रू प्रमाण पत्र दीना। जिला कलेक्टर बताया कि लारला 2 बरस में 65 पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। आज पाली जिले के अंदर 5 पाकिस्तानी नागरिकों को सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा ये सर्टिफिकेट भेजा जाता है जो समस्त जांच होने के बाद होती है, और आज 5 लोगों को ये मिली है। कुल पिछले 2 साल के अंदर हमने 65 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी है, ऑलरेडी दी जा चुकी है। कुछ उसमें कमी पूर्ति है, डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या किस कारण से ट्रैवल किया उसके सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो उनकी पूर्ति करवाए जाने के लिए अभी हम लोग आने वाले दिनों के अंदर कैंप भी लगवाएंगे। कुल 31 लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है। हमारी तरफ से ये भी कोशिश की जाएगी उनको भी आवेदन करवा दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव के अंदर वो लोग जो नागरिकता का लाभ जो मिल सकता है वो किसी कारणवश छूटे। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच री सीरीज रो पहलो मुकाबलो जारी है। आज खेल रा दूजा दिन इंग्लैंड रा बल्लेबाज जो रूट शानदार दोहरो शतक बनाया। समाचार मिलवाताएं इंग्लैंड 8 विकेट माथे 530 रन बना लिया है। प्रदेश में लारला दिना भी बारिश रे पाछे आज मौसम साफ रियो। तेज धूप काढ़वा सु लोगों ने सर्दी सु राहत मिली। मौसम महकमों रा आवता 5 दिन ताईं मौसम सूखो बनो रहे की संभावना जताई है। प्रदेश में कम तापमान माउंट आबू में 2, चूरू में 4.9, श्रीगंगानगर में 6.4, पिलानी में 6.5, वटे राजधानी जयपुर 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। आओ अब बाता करा अपनी और अपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज कान्यू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। हालांकि कोविड-19 रोटी को आ चुकियो है, पण हाले सुरक्षा खातर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है।
जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अब एक खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात उच्च न्यायालय री हरिक जयंती कार्यक्रम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संबोधित कर्या। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर्या। राज्य सरकार जल संसाधन महकमा में काम कर्या 1500 कर्मचारियों रा सेवा नियम में फेरबदल कर्यो। लंबा टेम सु चाल रही पदनाम बदलबारी मांग भी पूरी करी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 री आवेदन री आखिरी तारीख 19 फरवरी ताईं बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होबारी दर बढ़कर 98.63%। काल संक्रमण रा 116 नवा मामला सामे आया। और प्रदेश में धूप खिलबासु लोगों ने सर्दी से मिली राहत। आवता 5 दिन ताईं मौसम सूखो रहेला। इन साथ ही समाचार बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।